हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने काफी लंबे इंतजार के बाद पिछले दिनों हरियाणा डेलीगेट की लिस्ट जारी की, जिसमें पहली बार देखने को मिला कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी इस अहम लिस्ट में जगह दी गई है। इसी लिस्ट में राई हलके से सामान्य किसान परिवार से आने वाले कार्यकर्ता जसपाल आंतिल, जिनकी कांग्रेस के हर कार्यक्रम में अहम भागीदारी रही है, उन्हें भी जगह दी गई है। जगत महान न्यूज ने उनके खेबड़ा स्थित कार्यालय पर पहुंचकर उनसे सामान्य कार्यकर्ता से इस अहम जिम्मेदारी भरे मुकाम पर पहुंचने के सफर के बारे में बात की। हमारे साथ मौजूद हैं जसपाल आंतिल, राई हलका से, जो कि निरंतर सक्रिय रहते हैं राजनीति में। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें जो पद मिला है उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। जसपाल आंतिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तेजवीर जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं जो आज हमारे आप खेवड़ा कार्यालय पहुँचे। और जो आपने एक सवाल पूछा है भाई, मान लो जो हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी में जो डेलीगेट का पद हाल में जी पार्टी द्वारा जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिया गया है, इसमें सबसे पहले तो मैं अपने जो क्षेत्र के हमारे हलके के जो भी मेरे साथी जो आज से नहीं 2009 में तकरीबन 2009-10 में युवा कांग्रेस के चुनाव के दौरान यहाँ से राई हलके से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का पद हमें मिला था जी, जो एक चुनाव लड़के पद लिया था, ठीक है जी। और उसके बाद निरंतर फिर वही बाद में जैसे अपना लोकसभा युवा कांग्रेस में उपाध्यक्ष का पद प्राप्त किया 2012 में। निरंतर जो राई हलके के जो हमारे साथियों का, हमारे जो बड़े बुजुर्ग राई हलके से जो हमारी पुरानी फैमिली के जितने भी हमारे राई क्षेत्र के अंदर मेरे पिताजी के जो भी टाइम के जो भी मतलब लोग हमारे परिवार से जुड़े और थे, जो निरंतर 14 साल से कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहे और साथ मिलकर आज तक निरंतर मेहनत पे हैं। और फिर उसके बाद जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो आशीर्वाद दिया, आज उसका वो कारण है जो हमें ये कार्यकारिणी में डेलीगेट का पद मिला। जी जसपाल जी, जिस प्रकार से आपको यह सम्मान दिया गया, आपकी मेहनत का फल आपको दिया गया, जो कि आपने डिमांड भी नहीं की थी, पार्टी से किसी प्रकार की मांग भी नहीं की थी। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस के, हमने देखा कि आप स्टेज पे ना दिखाई दे के आप पब्लिक के बीच में बैठे होते हो, लेकिन पब्लिक ले जाने के मामले में आप सबसे आगे होते हो। ये कैसे करते हो आप लोग? देखो तेजवीर जी, ये जो है ना हमारा, देखो आज राजनीति एक ऑफिस की राजनीति नहीं रही है और राजनीति ग्राउंड की आ गई है। देखो आज अगर हरियाणा के अंदर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बोलबाला है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लोग देखने के लिए सड़कों पे दौड़ते हैं, वो ग्राउंड पे रहते हैं जी, ग्राउंड पे काम करते हैं। उनसे ही हमने मतलब एक सीखा कि भाई ग्राउंड पे रह के काम करो। और शीर्ष नेतृत्व ने, हुड्डा साहब ने हर चीज़ उसमें देखी, भाई ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और ग्राउंड के काम को देखते हुए उन्होंने आज हमारा जो एक बड़ा सौभाग्य से ये जो पद मिला है, ये हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी। जी जसपाल जी, जिस प्रकार से आपके पिताजी मेहर सिंह जी एक शुगर मिल में नौकरी करते रहे, लेकिन उनकी राजनीति में भी भागीदारी रही, कहीं ना कहीं छुट्टी के समय या जैसे भी वो जनता के बीच में रहते थे और उनके सहयोग भी करते थे, तो उनसे आपको प्रेरणा मिली या कहीं और से आपको प्रेरणा मिली राजनीति में आने की? क्योंकि आप एक किसान परिवार से हो, सामान्य परिवार से हो, और आज पार्टी में इतना अहम पद आपको मिला है। ये बिल्कुल भाई साहब, जो मेरे पिताजी थे शुगर मिल सोनीपत में थे सर्विस में, और बीच में मतलब उनका एक पॉलिटिकल भी साथ में करियर चलता था, जो सामाजिक कार्य होते थे जो भी हमारे क्षेत्र में, उनमें बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते थे, बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। और पॉलिटिकल भी एक अच्छा ग्राउंड था उनका। और जो एक पिताजी का लास्ट जो टाइम रहा है, ये मानो उस टाइम तकरीबन मैं पिताजी के साथ 5-7 साल बिल्कुल मतलब एक साथ रहा। कहीं भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होते, कहीं भी सारे पिताजी के साथ जाते थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्हीं की देन है। और जहाँ आज हम इस फील्ड में खड़े हैं ना, सब उन्हीं का करा हुआ है।
जी। जसपाल जी, जिस प्रकार से ये लिस्ट आई है सामने, काफ़ी इंतज़ार था इस लिस्ट का, अभी एक और लिस्ट भी आनी बाकी है। आप जिस प्रकार से मेंबरशिप बनाते थे, जैसे जिला अध्यक्ष के लिए भी आपने मेंबरशिप बनाई थी बहुत सारी, और अब फिर आपने मेंबरशिप जो स्टेट की है जो अभी चालू की थी पार्टी ने, तो उसमें भी 20,000 के करीब आपने मेंबरशिप दी हैं, तो लोग कहीं नज़दीक भी नहीं पहुंच पाए। तो क्या इसी का फल रहा कि आपको ये पद मिला? बिल्कुल जी। देखो, जो एक हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक पार्टी को मजबूत करने के लिए जो ये मेंबरशिप को लेकर आई, इसका एक अच्छा मतलब विकल्प, अच्छा उदाहरण है ये। जो हम मेंबरशिप जो हमने ज़्यादा की, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था जो हम आज प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में हमें नॉमिनेट किया गया। और दूसरी चीज़, इसका सबसे बड़ी चीज़, हम देखो यूथ कांग्रेस में हमने काम किया, यूथ कांग्रेस से शुरुआत की जी। मतलब देखो, ये पता होना चाहिए हम कहीं भी जाते हैं, देखो मेंबर बनाना तो घर बैठ कर ही मेंबर बनाए जा सकते हैं जी। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जी। जो ये वोट कार्ड से मेंबरशिप जो पार्टी लेके आई है, इसका कहीं ना कहीं पार्टी को एक तो ये फ़ायदा मिलेगा, भाई एक तो कार्यकर्ता जुड़े हैं खूब, ये लगभग ये मानो राई हल्के के अंदर 20,000 अबव हमने मेंबरशिप की है जी। बड़ी कांग्रेस की। जी। और उस मेंबरशिप में तकरीबन 68 गांव पड़ते हैं हमारे राई हल्के में। 68 के 68 गांव से हमने डेलीगेट और मेंबर बनाए हैं, घर घर जाके, दरवाजे पे जाके। जी। जिस प्रकार से जसपाल जी, आप एक युवा हैं और आपको मौका मिला है पार्टी में काम करने का, और ज़्यादा काम करने का, काम तो आप कर ही रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में आने वाले चुनाव में पार्टी को जिस प्रकार से फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा जी को मिला है कि अब आगे सत्ता में आने का मौका मिलेगा? बिल्कुल जी। 2024 में कोई दो राय नहीं है, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और तकरीबन 75 से 80 सीटें आएंगी 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। जी। कांग्रेस पार्टी में और भूपेंद्र हुड्डा के साथ कार्यकर्ताओं का एक हुजूम दिखाई देता है। अगर हम बात करें आदमपुर चुनाव की, तो आदमपुर चुनाव अभी आमने सामने की टक्कर जो बताई जा रही है वो कांग्रेस और भाजपा में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और एनएलओ भी पार्टियां वहां पे कह रही हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टक्कर दोनों पार्टियों में नज़र आ रही है। क्या ये युवा कार्यकर्ता जो जिसमें जोश से भरे हुए लबरेज हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता वहाँ पे जीत दिला पाएंगे? बिल्कुल जी। आदमपुर चुनाव में हुड्डा साहब के नेतृत्व में आदमपुर उपचुनाव होगा और इसमें आदमपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। जी। तिरंगा यात्रा के दौरान आपने यहाँ पर पदयात्रा करते हुए भारी हुजूम के साथ उसमें भाग लिया, और दूसरे भी कार्यक्रमों में, दिल्ली में रैली हुई, हल्ला बोल रैली, उसमें भी आपके काफ़ी हज़ारों गाड़ियाँ गई, हज़ारों लोग गए, तो काफ़ी लोग आपके साथ गए। तो क्या अब जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है अपना राहुल गांधी जी की, तो क्या उसमें हरियाणा में प्रवेश पर किस तरह का माहौल दिखाई देने वाला है? बिल्कुल भाई साहब, देखो अभी पिछले दिनों मैं केरल भी गया हूँ भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ। वहाँ हमने देखा, मतलब तकरीबन अगर बात करें 20-20 किलोमीटर, 21-21 किलोमीटर, 11 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की जो भी यात्राएं की उनने, तकरीबन पूरे रोड पे पब्लिक ही पब्लिक, हाथी जो एक कार्यकर्ता हुआ जो हजूम देखने को मिला काफ़ी था। और उससे भी कहीं ज़्यादा हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हरियाणा के अंदर राहुल जी जब आएंगे उस टाइम पर हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर जो जन सैलाब मिलेगा वो एक अलग ही देखने को बात होगी। जी। जिस प्रकार से आप लोग पार्टी के लिए मेहनत करते रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और जिस प्रकार से निस्वार्थ भावना से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, क्या 2024 में ये एक विधायकी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, या आप निस्वार्थ भावना से आगे भी इसी प्रकार से पार्टी को सींचने का काम करते रहेंगे? देखो जी, 2024 के लिए कोई विधायकी की लड़ाई नहीं है, वो हुड्डा साहब, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने देखना है। जो भी उनके आदेश होंगे, हमने पार्टी के लिए उनके आदेश के लिए पालना करनी है।
जी, जिस प्रकार से दशहरे का त्यौहार है और विजयदशमी का त्यौहार बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है, तो आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे एक कांग्रेस के डेलीगेट्स होने के नाते कि ये त्यौहार किस प्रकार से मनाएं? मैं अपने सभी देशवासियों को अपनी और अपने परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये अच्छा त्यौहार मने। I, Jyoti Shabra, the principal, Doon Public School, Gohana, wish all of you a very happy Dussehra. On this auspicious occasion, just like the lights and colors of this festival, I pray to God that you all may be showered with a lot of happiness and prosperity in the world. Happy Dussehra. नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री दून पब्लिक स्कूल गोहाना की ओर से आप सभी भारतवासियों को विजयदशमी यानी दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। दशहरा हम सब हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। मैं आप सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप दशहरे को खुशी से मनाएं। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। बंसल टेल्स की तरफ से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं। मैं सतराण अंतिल हल्का राय, मैं प्रदेशवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जब तक रहेंगे प्रदेश की सेवा करते रहेंगे। हल्का राय को जो है बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। इस पावन अवसर पर सभी को प्रण लेना चाहिए कि रावण रूपी इंसान को तो हम जला रहे हैं, हमारे अंदर जो रावण रूपी जो क्रोध है उसको भी हम ख़त्म करके शांति और सद्भाव से रहें। यही मेरी प्रदेशवासियों से प्रार्थना है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रेम से रहें, बहुत अच्छे से रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सभी राष्ट्र प्रेमी बहन भाइयों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धर्म प्रकाश प्राचार्य प्रताप विद्यालय खरखोदा सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने बौद्धिक बल से हम सभी ने अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों को वश में रखते हुए अपने जीवन को उत्तम प्रकार से जीना चाहिए। तभी हम इस संसार से बुराइयों का नाश कर सकते हैं। जय विजयदशमी।